तो आज हम बात करेंगे भगवान के बारे में। जी हाँ, वही भगवान जिसे आप सुबह उठकर आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान आज का दिन अच्छा कट जाए। सोने से पहले कहते हैं कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। लेकिन आखिर भगवान है कौन, कहाँ रहता है भी या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान आसमान में रहते हैं, कुछ कहते हैं कि मंदिर में रहते हैं। अलग अलग भ्रांतियां हैं लोगों की। सच्चाई यह है कि भगवान को हम जहां खोजते हैं वहीं मिल जाते हैं। जो फूल में है वही पत्थर में भी है। भगवान मतलब वो शक्ति है जो हमें चलाती है। जैसे बिजली बल्ब में दिखती है पर असल में अदृश्य है, वैसे ही भगवान हर इंसान, हर जीव और हर कण में मौजूद है। एक माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है वहां भगवान है। किसी ने दुखी को हंसाया वहां भगवान है। किसी ने भूखे को रोटी दी वहीं भगवान है। एक बार की बात है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त रोज मंदिर में जाता और कहता कि हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दे, मुझे लॉटरी जिता दे। वो रोज आता। तो ऐसे एक दिन मूर्ति से आवाज आई कि पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। कहने का मतलब ये है कि भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी पहले कर्म करना पड़ता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भगवान तक आखिर हम कैसे पहुंचे? ये 4 तरीके हैं जिससे आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। भक्ति, सेवा, ध्यान और सच्चाई। भक्ति का मतलब है कि भगवान का नाम जप करो, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि राधे राधे जपते रहो। सेवा यानी किसी की मदद करो, किसी भूखे को रोटी खिला दो, गरीब को कपड़े दे दो, किसी अपने की मदद कर दो। किसी के चेहरे पे अगर आप खुशी ला सकते हो तो वो सबसे बड़ी सेवा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईमानदारी। ईमानदारी से जीना सीखिए। अगर आप शाम को 2 रोटी भी अपने बच्चों के साथ खा रहे हैं तो आपके ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के पति, जो काफी केसेस में फंसे थे, वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको एक किडनी देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जब मैं डिप्रेशन में था तो कहीं ना कहीं से आपके साथ कनेक्टिविटी होती थी और मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी रील में देखता था और उसके थ्रू मुझे सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाता था। अगर आप गलत करोगे तो आपको वो मार्ग भी मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए।